रांची के सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट शाइन अपने पायलट चरण का सफल समापन कर चुका है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE की यह पहल बच्चों की सिखाने की प्रक्रिया को ज्यादा रुचिकर, तनाव मुक्त और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट शाइन और कैसे ये बच्चों की शिक्षा का भविष्य बदलने जा रहा है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोजेक्ट शाइन बेसिकली बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट को चेक करने के लिए एक अभियान था जो कि काउंसिल ने स्टार्ट किया था। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हमारा सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा भी था और पिछले 4 दिनों से हमारे बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे। सबसे पहले तो क्लास 6 के बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और काफी उत्साहवर्धक उनका फीडबैक रहा और रिस्पांस रहा। बच्चों ने काफी एक्साइटेड वे में और बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद क्लास 9 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और आज अंतिम चरण है और इसमें क्लास 3 के बच्चे भाग ले रहे हैं। तो क्लास 3 के बच्चों में मैं जो देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चे उत्साहित हैं और उनका क्योंकि एक गेम बेस्ड है तो बच्चे बड़े फन वे में उसको सीख रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली जो प्रोजेक्ट शाइन है CISC के द्वारा जो शुरू किया गया है और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों में रचनात्मकता आए। बच्चों में जो वो सीखते हैं, जैसे वो कुछ कैलकुलेशन या मैथ सीखते हैं लेकिन यहाँ पे फन वे में उसमें सीख रहा है। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, ये तो बच्चे टेक्स्ट बुक में जानते हैं, बट उसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वे में किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उस चीज को प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करने में बच्चे इसको कर पा रहे हैं। और हमारे बच्चों का मैंने देखा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बच्चे बड़े खुश होकर परफॉर्म कर रहे हैं। 6 के बच्चे जब पूरा कर कंप्लीट किए थे और उन्होंने जब कॉन्ग्रेचुलेशंस आया था तो वो काफी खुश थे। वैसे ही क्लास 3 के बच्चे, इनको भी जो मैथ्स के या इंग्लिश के या जो बेसिक जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर आपको छींक आ रही है तो आप क्या यूज करोगे, हैंकरचिफ यूज करोगे या अपना हाथ यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो कि बच्चे जो रियल लाइफ में उनको जो सही चीज है, हैंड वॉश के लिए हमारे पास या बेसिक ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो इससे बच्चों को एक ये जानने को मिल रहा है कि बच्चे किस तरीके से अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। टीचर्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ क्योंकि ये क्लास 3 के बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम दिलवाना, क्लास 6 के बच्चों को, मतलब रियली इट्स अ थिंग दैट वो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट उसको रीड करके ऑब्जर्व कर रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा। इसका रिजल्ट क्या रहा? ये जो शाइन प्रोजेक्ट रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा? बच्चों को, मतलब इन बच्चों का मेंटल जो ग्रोथ है, ये कितना हेल्पफुल रहा शाइन प्रोजेक्ट के थ्रू? अभी तो बच्चों ने ये एग्जाम दिया है और इसके बाद काउंसिल की तरफ से इसका जो एनालिसिस रिपोर्ट आएगा कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, बच्चों का स्कोर क्या है, तो ये काउंसिल से ये रिपोर्ट बाद में आएगा। बट ओवरऑल जो बच्चों का रिस्पांस रहा क्वेश्चंस के बारे में कि बच्चे काफी अच्छे थे, उनके सिलेबस से ही क्वेश्चंस थे, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये सारा चीज, तो बच्चे बड़े खुश होकर वो एग्जाम्स दे रहे थे। और कुछ बच्चे जैसे समय से पहले ही, जैसे टाइम बाउंड है कि एक सेक्शन में 30 मिनट, किसी में 1 घंटे का टाइम था, तो बच्चे समय से पहले ही कर पा रहे थे, तो ये अच्छा। तो ये जो शाइन प्रोजेक्ट है, क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा या नहीं होगा? NEP के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट क्लास 3, 5 और 8 के लिए होना है और अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये इसका पायलट प्रोजेक्ट, तो इसमें जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा ये सब कुछ भी काउंसिल से शेयर किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर फर्दर जो अपडेट्स आएंगे या आगे चल के फिर से जो एग्जाम होंगे तो इसमें जो कमियां रह गई या जिस तरीके से कुछ और इसको सुधार करके फिर फाइनल प्रोजेक्ट आएगा। मैं फादर कुलदीप लिंडा, जूनियर सेक्शन का वाइस प्रिंसिपल हूँ, सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा। ये जो शाइन प्रोजेक्ट है, क्लास 3 के बच्चों ने भी दिया, 6 के बच्चों ने भी दिया और 9 के बच्चों ने भी दिया। क्लास 6 और 9 के बच्चे हल्के मैच्योर होते हैं और पर क्लास 3 के बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, अभी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे ही हैं। उनके लिए कंप्यूटर पर टेस्ट देना काफ़ी नया एक्सपीरियंस रहा होगा। तो कैसे बच्चों के अंदर कितने एक्साइटमेंट थी या उनको कैसे हैंडल किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या रही, कैसे उन्होंने टेस्ट दिया, कैसा उनका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस और टीचर्स का एक्सपीरियंस किस प्रकार? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे स्कूल के लिए, सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा,
और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा स्कूल 300 स्कूल जो हैं ICSE उसमें चयन हुआ है। ये बहुत गर्व की बात होती है और इसमें मैं सर्वप्रथम टीचरों को लिए भी मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके अथक प्रयास से कठिन मेहनत से उन्होंने इस प्रयास को किया और मैं देखता हूँ कि वे लोग भी बहुत खुश हैं, टीचर्स भी बहुत खुश हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर संतोष कुमार हैं, जो IT सेक्टर के क्लास लेते हैं और इनकी अगुवाई में ये सारा कुछ जो है प्रोग्राम हो पा रहा है। तो एक प्रकार से कॉन्फिडेंट पूरा स्कूल का इसमें रहा है, शिक्षकों का। मैं पेरेंट्स के प्रति भी धन्यवादी होना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका रहा है। यदि मैं बच्चों की बात करूं तो मैं देखता हूं कि वे लोग बहुत एक्साइटेड ज़रूर हैं। क्लास तीसरी क्लास में पढ़ते हैं और उनके लिए कंप्यूटर एक नई शिक्षा मैं तो नहीं बोलूं क्योंकि हमारे यहाँ क्लास होते रहते हैं, पर ये जो प्रोग्राम है ज़रूर ये एक सीखने के लिए था बच्चों के लिए और उन्होंने 100% सभी बच्चों ने दिया है, जिसको मैं देखता हूँ जिस प्रकार से हम लोग का एक प्रयास रहा है शुरू से उनको कैसे तैयार करना। जब हम लोगों ने उनको बताया कि ये प्रोग्राम है, हमारे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, इतना तक कि वे लोग क्लास के लिए भी एक्साइटेड थे कि कैसे तैयारी करना है। और मैं उनमें यही देखता हूँ कि एक प्रकार से जो सीखने की जो प्रक्रिया थी वे लोग लालायित थे और बहुत अच्छा उन्होंने किया। आज जो टेस्ट उन्होंने दिया मैं उनके चेहरे पर देखा, बहुत खुशी थी। मैं भी इस प्रोग्राम में मैं गया था और हमारे टीचर लोग भी गए हुए थे। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए एक होलिस्टिक ग्रोथ जो हम लोग बात करते हैं वो मुझ में ये दिखाई दिया और वे लोग बहुत अच्छा किए और फ्यूचर में हमारे बच्चे जो सीखे हैं उसको जरूर अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे और लाभान्वित होंगे। और मैं सोचता हूँ हमारा स्कूल इस तरह का जो प्रोग्राम उसमें भाग ले रहा है और बेहतर से बेहतरीन की ओर आगे बढ़ेगा। इस असेसमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन जो बच्चों ने जिसमें टेस्ट दिया वो बच्चों को कैसे हेल्पफुल रहेंगे आगे चल के? ये जो क्वेश्चन थे बच्चों के लिए बहुत एक सीखने के लिए थे। जैसे सबसे शुरू में एक छोटा गेम के माध्यम से उन्होंने इस टेस्ट में मतलब भाग लिए, मतलब एक्साइटेड थे। उसके बाद बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जो क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल लाइफ में वे लोग जिसको देखते हैं जानते हैं, कलर के बारे में है, कंप्यूटर उससे रिलेटेड है और जो अपना सिलेबस है पढ़ाई कर चुके हैं मतलब उससे रिलेटेड था। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भाग लिया और उनके लिए दिक्कत नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि वे लोग पूर्ण रूप से तैयार थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो रोज़ दिन हमारे जीवन में होते हैं और ये सब क्वेश्चन थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हुई, बहुतों के लिए खुशी की बात हुई होगी और ये भविष्य में भी ज़रूर उनको साथ देगा। ये अनुभव ज़रूर साथ देगा जो भी पार्टिसिपेट इसमें किए हैं। और मैं सोचता हूँ तो जस्ट शुरुआत है और बहुत सारे ओकेजन आएंगे और हमारे बच्चे इसमें और भाग लेंगे, लाभान्वित होंगे। ये जो प्रोजेक्ट शाइन है, इस तरीके के असेसमेंट या और भी एक्टिविटीज़ कितने इम्पोर्टेंट है बच्चों के ग्रोथ के लिए? बच्चों के जब हम लोग होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। वे लोग खेल कूद से लेकर जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनको लेकर के हो गया, पढ़ाई अपना एकेडमिक उसको लेकर के हो गया। और ये जो प्रोजेक्ट शाइन के तहत जो ये जो प्रोग्राम हुआ है ये उनके लिए और अधिक एक दरवाज़ा खोलता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी देता है और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं रुचि पांडे हूँ, सेंट ज़ेवियर्स स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षिका हूँ और क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 का हमने टेस्ट लिया है, असेसमेंट टेस्ट उनका। और ये टेस्ट मुझे लगता है उनके ग्रोथ के लिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि होलिस्टिक ग्रोथ हम हमेशा ध्यान देते हैं कि बच्चों का वो सही रहे और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था।
अच्छा लगा, बच्चों का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बच्चे एक्साइटेड थे इस टेस्ट को लेके, उन्होंने कभी हार नहीं मानी कि मैम वी विल नॉट गिव, या मैम ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा उनका भी एक्साइटमेंट था, और उनके एक्साइटमेंट को देखते हुए सारे टीचर्स, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके कि ये एक नई चीज़ ला रहा है काउंसिल, नई चीज़ों को, नई दिशाएं दिखा रहा है स्टूडेंट्स को। तो इस तरह की चीज़ें थी, और मुझे लगता है कि ये टेस्ट कंटिन्यू होना चाहिए, आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहने चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, शाइन प्रोजेक्ट या इस तरीके के जो भी असेसमेंट है, वो कितने हेल्पफुल रहेंगे और भी आगे चल के बच्चों के लिए? आप जान रहे हैं कि अब हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर पे बेस्ड होते जा रहा है, हम कंप्यूटर पे धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर हमें रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूर हमारी निर्भरता को बढ़ा रहा है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो आते रहने चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे जान सकें कि वो क्या पढ़ रहे हैं। कॉपी पे, किताब पे वो चीज़ें तो वो हमेशा से होती आ रही हैं, बट नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे आज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होते रहना चाहिए, असेसमेंट ऐसे आते रहने चाहिए। मैं निधि प्रभा, सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा की सहायक शिक्षिका हूँ। सभी को मेरा अभिनंदन। ये जो शाइन प्रोजेक्ट है, किस क्लास के बच्चे को आपने इन्विजिलेट किया था? मैंने क्लास 6 को इन्विजिलेट किया था प्रोजेक्ट साइन वर्क के लिए। बच्चों का मतलब कैसा रिस्पांस रहा, बच्चों का एक्सपीरियंस? आप एग्जाम जब ले रही थी तो बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही थी क्योंकि या नहीं आ रही थी? उनके लिए ये नया था कि ऑनलाइन टेस्ट देना है। स्कूल में बेसिकली बच्चों को पेपर्स में दिया जाता है, हम लोग भी जब छोटे थे तो पेपर्स में देते थे। जी बिल्कुल। ऑनलाइन असेसमेंट का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए? कुछ दिक्कतें आई या नहीं आई? कैसे हैंडल किया उन्होंने, और आप लोगों ने कैसे बच्चों को इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए हैंडल किया? जी बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट साइन बच्चों के लिए बहुत नया था, हमारे लिए भी नया ही था। पहली बार बच्चे जो थे प्रोजेक्ट साइन के लिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने आए थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें नहीं पता था कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आने हैं, उन्हें ये पता था कि हम लोग कंप्यूटर पे बैठकर एग्जाम देने वाले हैं। वो उसकी जो झलक थी, उनकी खुशी थी, वो उस पर देखी जा सकती थी बच्चों की आंखों में। और शुरुआती दौर में बच्चों को लॉगिन में दिक्कत आ रही थी कि कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, लेकिन चूंकि बच्चे आजकल कंप्यूटर से बहुत ही रूबरू हैं, बहुत परिचित हैं, सब लोग तुरंत हमने बताया कि ऐसे पासवर्ड डालना है, यूजर आईडी यूज करना है, तो बच्चों ने फटाफट अपने आप को तैयार किया और तैयार हो गए प्रोजेक्ट शाइन के एग्जाम के लिए। ये सेट 3 सेट में था, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। तो क्वेश्चंस थे और उसके लिए टाइम लिमिट दी गई थी। बच्चों को उसी टाइम ड्यूरेशन में वो पेपर कंप्लीट करना था, फिर पेपर कंप्लीट करके उन्हें सबमिट करना होता था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हमने बना लिया है, तुरंत वो सबमिट बटन पे चले जाते थे। तो एक्साइटेड थे बच्चे? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड थे। क्वेश्चन आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि ये टाइम उन्हें वहां पे स्क्रीन पर दिख रही थी कि अच्छा अब तो समय 5 मिनट बचा है। जहां हम लोग जब पेपर वाली एग्जाम देते तो हम लोग बच्चों को बताते हैं कि आधे घंटे शेष बचे हैं, यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बच्चे सामने देख रहे थे। मैं पूजा प्रिया, असिस्टेंट टीचर सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा, फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ाती हूँ। ये प्रोजेक्ट शाइन जो अभी बच्चों का हो रहा है, स्पेसिफिकली क्लास 3, 6 एंड 9 के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग, काउंसिल ने ये दिया है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बच्चों को जागरूक, अवेयर कर रहा है कि आगे जो ज़माने में जो एग्ज़ाम, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसका यही स्वरूप होता है, जनरली यही पैटर्न में एग्ज़ाम होता है। तो उनको एक आउटलुक मिल गया कि कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को एग्ज़ाम के लिए। वो लोग लगातार बैठे 3 घंटे के लिए, तो किसी भी एग्ज़ाम में लगातार 3 घंटा बैठ के कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है इतने छोटे बच्चों के लिए, क्लास 3 और 6 स्पेसिफिकली के लिए। क्लास तो 9 थोड़े बड़े हैं। जहां तक बात है क्वेश्चन पैटर्न का, तो क्वेश्चन पैटर्न काफी अच्छा था। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिनमें पता चलता है कि बच्चे इतने लॉजिकल आंसर, तो बच्चे काफी लॉजिकल आंसर कर रहे थे। और मुझे देख के खुशी भी हुई कि वो लोग
कर पा रहे हैं, इस तरह के एग्जाम को भी दे रहे हैं और कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं। तो ये देख के अच्छा लगा और काउंसिल की तरफ से और ऐसे एग्जाम्स होने चाहिए और भी क्लासेस के लिए, ताकि उनको भी एक अवेयरनेस मिले, उनके भी अंदर ये प्रिपरेशन का मोड जगे और वो समझ सके कि कितना कंपटीशन है और अपने आप को कंपटीशन के लिए भी फाइनली प्रिपेयर करे। क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 तीन क्लासेस के लिए ये एग्जाम होगा, तो तीनों अलग अलग स्टेज पे हैं अपने लाइफ के। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आप लोगों को उन लोग को हैंडल कर, उन लोग को जो इन्विजिलेट किए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए? मैंने क्लास 9 को इन्विजिलेट किया, तो मैं स्पेसिफिकली क्लास 9 के लिए बोलूँगी कि क्लास 9 जो है वो कॉन्फिडेंटली तो कर रहे थे क्वेश्चंस, उनको अगर डाउट हो रहा था तो वो खड़े होके अपने कंप्यूटर को खुद फिक्स करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि वो लोग आज के लेवल के जो बच्चे हैं क्लास 9 के, उनको कंप्यूटर मींस जो आप सर एआई को बहुत प्रमोट करते हैं, तो एआई का नॉलेज भी है, मतलब कंप्यूटर को अच्छी तरीके से, टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए वो लोग पैनिक नहीं कर रहे थे। जो पहले होता था कि पहली बार अगर कोई कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहा है, मैंने खुद जब पहली बार कंप्यूटर पे एग्जाम दिया था तो मैं काफी पैनिक कर गई थी, मुझे काफी नर्वसनेस था। बट ये बच्चे जो हैं क्लास 9 के, उनको कोई नर्वसनेस नहीं थी, वो आराम से अपने क्वेश्चंस को देख रहे थे, इजीली हैंडल कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल का श्रेय जाता है कि स्कूल ने कंप्यूटर क्लासेस को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि बच्चे आसानी से इजीली हैंडल कर पा रहे थे। ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा शाइन प्रोजेक्ट, बच्चे भी शाइन करेंगे। अभी तो काउंसिल ने काफी कम स्कूलों को चयनित किया था, जिसमें से हमारा स्कूल भी एक है। तो मैं चाहूंगी कि सारे स्कूल्स में होना चाहिए, सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि सारे बच्चे कर सके, वो समझ सके और प्रिपेयर हो सके आगे के लाइफ के लिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।